हफ्ते से अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्टैंड से यू टर्न ले लिया है और ईरान अमेरिका के बीच जंग टल सकती है। ट्रंप ने ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोके जाने पर खुशी जाहिर की, ईरानी नेतृत्व को शुक्रिया कहा, इसे इंसानियत की अच्छी खबर बताया। We're going to see, as you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled that. उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की पहल तेज कर दी है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और फिर उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत कर संयम बरतने और हालात शांत करने की अपील की। पुतिन ने कहा कि वो ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव में मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इस बीच ईरान से जुड़े हालात पर चर्चा के लिए मोसाद चीफ डेविड बार्निया वॉशिंगटन पहुंचे हैं। अमेरिकी अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग होगी। हालांकि इस बीच सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रंप 24 घंटे पहले तक ईरान पर हमले की बात कह रहे थे, उन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने का सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजरायल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी की है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं वो ये है कि इजरायल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पिछले संघर्षों में नुकसान झेल चुके इजरायल को अब ईरान की नई धमकी ने चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो इजरायल को मिसाइल धमाकों से बर्बाद कर देगा। वहीं कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र जैसे खाड़ी देशों ने भी ईरान पर युद्ध थोपे जाने का विरोध किया है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति की पुतिन से भी बात हुई थी। शायद यही वजह है कि ट्रंप के सुर अब बदले हुए हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर भले ही थोड़े नरम हुए हैं, लेकिन ईरान पर हमले की आशंका अभी भी है, क्योंकि ट्रंप ने अपने बाहुबली वॉरशिप को ईरान के लिए पहले से ही रवाना किया है। जैसे ही अमेरिका की ये वॉरशिप पश्चिम एशिया पहुंचेगी, उसी वक्त एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। ईरान के रास्ते में अमेरिका का बाहुबली। ट्रंप का सिकंदर करेगा खामिनेई का शिकार। ईरान पर होने वाला है सबसे बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में जंग की बिसात बिछ रही है, तलवारें खिंच चुकी हैं, मोर्चेबंदी हो चुकी है, यानी कयामत का वो पल आने वाला है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का बटन ऑन कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी से पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। ये वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे समंदर का सिकंदर कहा जाता है, जिसकी मूवमेंट से दुश्मन देश थर थर कांपने लग जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान पर संभावित हमले के लिए अमेरिका ने अपने तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के इस प्रमुख वॉरशिप को रवाना कर दिया है। इस स्ट्राइक ग्रुप में कई विध्वंसक, माइन स्वीपर, टैंकर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्रिगेट युद्धपोत शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन खुद में चलता फिरता एक शहर है, जिस पर 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 3000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात होते हैं। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। ये लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को चकमा देकर
हमला करने में माहिर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की रवानगी तब हुई जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट पश्चिम एशिया की तरफ देखी जा रही है। दावे के मुताबिक कुछ दिनों में ये स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया पहुंच जाएगा। अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में भी ऐसे ही घेरेबंदी की गई थी, इसलिए आशंका गहरा गई है कि वेनेजुएला जैसा हाल कहीं ईरान में भी न हो जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका सिर्फ एक छोटे हमले की तैयारी नहीं कर रहा। ऐसा हमला तो लंबी दूरी के B-2 बॉम्बर या टॉमहॉक मिसाइल वाले डिस्ट्रॉयर से भी किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे कैरियर ग्रुप को इंडो पैसिफिक से हटाकर लाने का मतलब है कि अमेरिका लंबे समय तक मौजूदगी और जरूरत पड़ने पर लगातार ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों की काफी मौजूदगी है। पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में लगभग 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में करीब 6 नौसैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और कई ऑपरेशन के लिए सक्षम हैं। हालांकि अमेरिका के लिए ईरान को जमींदोज कर पाना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया की 16वीं सबसे मजबूत सेना है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों में है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली हैं और फारस की खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकती है। यही नहीं, विशेषज्ञों की माने तो इस जंग में ईरान अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला स्टाइल युद्ध भी लड़ सकता है, ताकि जंग लंबी खींचे। ट्रंप की टेबल पर 4 टॉप सीक्रेट फाइल रखी हुई हैं। ट्रंप को तय करना है कि वो चारों फाइल में से कौन सा प्लान ईरान पर एक्टिव करने वाले हैं। ये चारों फाइलें ईरान ही नहीं, खाड़ी के कई देशों का फ्यूचर डिसाइड करने वाली हैं, क्योंकि इनमें से एक फाइल में परमाणु युद्ध का भयानक प्लान भी लिखा हुआ है। वक्त ईरान के खिलाफ है, हालात ईरान के खिलाफ है। ईरान के पास युद्ध के लिए पैसों की कमी है। ईरान के पास अमेरिका जैसे विनाशकारी हथियार भी नहीं है, मगर फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। फिर भी ईरान ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ईरान ने ट्रंप को युद्ध में होने वाले नुकसान का ट्रेलर दिखाकर भड़काया है। इसलिए ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवरेट प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि अभी अमेरिका ने सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। मतलब अमेरिका ने ईरान पर युद्ध का प्रेशर पहले से बढ़ा दिया है। So the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. ट्रंप ने ईरान को 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक युद्ध का है, बाकी 3 क्या हैं, इन्हें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान बैकफुट पर है। ईरान ने ट्रंप को खुश करने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि ट्रंप की धमकी से डरकर ईरान ने 800 लोगों की फांसी टाल दी है। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में अब तक 1800 गिरफ्तारियों की रिपोर्ट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 800 को ईरान के चीफ जस्टिस जल्द से जल्द सजा देने का मुकदमा शुरू कर चुके थे, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी कि एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो ईरान तबाह हो जाएगा। The president received a message, as he revealed to all of you and the whole world yesterday, that the killing and the executions will stop. And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का गुस्सा
किसी भी तरह से शांत किया जाए। लेकिन सुपर पावर है कि गियर बदलता जा रहा है। अमेरिका के जंगी हथियार ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप को ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने का सुझाव पीएम नेतन्याहू ने दिया है। इजराइल के पीएम और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। नेतन्याहू ट्रंप की हॉटलाइन पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो बातें पुख्ता तौर पर बताई जा रही हैं, वो ये हैं कि इजराइल ईरान से सीधे युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इजराइल जून 2025 में ईरान से हुए युद्ध में भी भारी नुकसान झेल चुका है। तब ईरान ने हजारों मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया था। हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों ने मिलकर ईरान की मिसाइलों की मार से इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस